हम सब खुशी चाहते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये जो खुशी वाली फीलिंग है, ये असल में है क्या? चलिए, लोरेटा ब्रूनिंग के काम के आधार पर आज इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल को समझते हैं कि वो एहसास जिसे हम खुशी कहते हैं, आखिर वो है क्या चीज। और इसका जवाब देखिए किसी फिलॉसफी में नहीं, बल्कि हमारी अपनी बायोलॉजी में छिपा है। ये कुछ और नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में पैदा होने वाले 4 खास केमिकल्स हैं, और इस बात को समझना हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारा दिमाग ही खुशी पैदा करता है, तो ये फीलिंग आती जाती क्यों रहती है? मतलब हमेशा क्यों नहीं टिकती? यहाँ पर ना एक बड़ा मजेदार कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, हमारे दिमाग का जो मेन गोल है वो हमें खुश रखना नहीं है। उसका पहला काम है हमें जिंदा रखना, हमारा सर्वाइवल। और हमें जिंदा रखने के लिए हमारा दिमाग एक तरह के अनहैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज करता है। इनको आप एक तरह का नेचुरल सिक्योरिटी अलार्म समझ सकते हैं। जब भी दिमाग को कोई खतरा महसूस होता है, वो पुराने अनुभवों के आधार पर ये अलार्म बजा देता है। और पता है, यही वजह है कि खुशी का एहसास भी फीका पड़ने लगता है। जैसे जब हम अपनी कोई फेवरेट मिठाई खाते हैं, तो पहले बाइट का मज़ा ही कुछ और होता है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग उस इनाम को रजिस्टर कर लेता है और फिर फौरन अगली नई चीज़ की तलाश में लग जाता है, सर्वाइवल के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं उन केमिकल्स से जो हमारी हर अच्छी फीलिंग के लिए जिम्मेदार है। ये हैं वो 4 हैप्पी केमिकल्स। सबसे पहले है डोपामीन, जिसे रिवॉर्ड केमिकल भी कहते हैं। ये तब रिलीज होता है जब हमें कुछ मिलता है या हम कोई लक्ष्य पूरा करते हैं। फिर आता है एंडोर्फिन। ये एक तरह का नेचुरल पेन किलर है जो फिजिकल पेन को कम करके एक अलग ही खुशी देता है। तीसरा है ऑक्सीटोसिन। ये सोशल बॉन्डिंग का केमिकल है जो हमें दूसरों के साथ सेफ और कनेक्टेड महसूस कराता है। और आखिर में है सेरोटोनिन। ये हमें तब अच्छा महसूस कराता है जब हमें सम्मान या गर्व महसूस होता है। तो देखा, हमारी सारी अच्छी फीलिंग्स इन्हीं चारों से आती हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है? वो ये कि हम चाहें तो कुछ नई आदतें बनाकर इन केमिकल्स को जानबूझकर ज्यादा बार रिलीज करवा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डोपामीन से, वो केमिकल जो हमें अरे वाह ये मिल गया वाली फीलिंग देता है। अब देखिए, डोपामीन के लिए किसी बहुत बड़ी सक्सेस का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसका तरीका ये है कि अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें और हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। इससे डोपामीन की एक स्टेडी सप्लाई बनी रहती है। अब बात करते हैं एंडोर्फिन की। ये हमें एक शॉर्ट टर्म यूफोरिक फीलिंग देता है, मतलब एक तरह की खुशी जो फिजिकल दर्द पर पर्दा डाल देती है। ये वही केमिकल है जिसने हमारे पूर्वजों को चोट लगने के बावजूद सर्वाइव करने में मदद की। और एंडोर्फिन को रिलीज कराना काफी आसान है। खुलकर हंसना, भले ही शुरू में जबरदस्ती हंसना पड़े। जब रोना आए तो उसे रोकना नहीं, इमोशंस को बहने देना। और हाँ, अपनी एक्सरसाइज रूटीन में थोड़ा बदलाव लाना ताकि बॉडी को एक नई चुनौती मिले। इसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन। ये है सोशल ट्रस्ट और सेफ्टी का केमिकल। यही वजह है कि लोगों से जुड़ना, उनसे कनेक्शन बनाना इतना अच्छा लगता है। तो ऑक्सीटोसिन को कैसे बढ़ाएं? दूसरों के साथ विश्वास बनाएं, खुद भरोसेमंद बनकर उस विश्वास को निभाएं। और सामाजिक मेलजोल, एक दूसरे के साथ जुड़ना, ये ऑक्सीटोसिन बढ़ाने के बहुत पावरफुल तरीके हैं। और हमारा चौथा हैप्पी केमिकल है सेरोटोनिन। ये तब रिलीज होता है जब हमें इंपॉर्टेंट या सम्मानित महसूस होता है। ये हमें समाज में अपनी जगह बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सेरोटोनिन को बूस्ट करने के लिए अपनी पुरानी कामयाबियों को याद करके उन पर गर्व करें। जब भी कोई सम्मान दे तो उस पल को पूरी तरह महसूस करें और दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने पॉजिटिव प्रभाव पर ध्यान दें। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो आदतें हैं ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग को खुशी के लिए रीवायर करने, यानी दोबारा से प्रोग्राम करने के टूल्स हैं। कहते हैं ना कि हमारा दिमाग हमारे अनुभवों के आधार पर खुद को ढालता है। जिस चीज को हम बार बार दोहराते हैं वो और मजबूत होती जाती है। मतलब हम सच में अपने दिमाग में खुशी के नए रास्ते बना सकते हैं। तो इसमें लगता कितना टाइम है? रिसर्च बताती है कि दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनाने में करीब 45 दिन लगते हैं। तो एक्शन प्लान बहुत सिंपल है। इन आदतों में से कोई भी एक आदत चुनें जिसे बनाना चाहते हैं और फिर उसे बिना एक भी दिन छोड़े पूरे 45 दिनों तक प्रैक्टिस करें। बस एक नया रास्ता तैयार हो जाएगा। देखिए,
इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी से दुख खत्म हो जाएगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेंगे, लेकिन हम जानबूझकर अच्छी फीलिंग्स की तरफ वापस लौटने का हुनर सीख सकते हैं। पावर हमारे हाथ में आ जाती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि खुश कैसे रहें। असली सवाल ये है कि आज से अगले 45 दिनों के लिए खुशी पैदा करने वाली वो पहली आदत कौन सी होगी, शुरुआत कहाँ से की जाएगी।